लंच उसने फराहम किया था जो नशे में 24 घंटे धुत रहता है। अगर एक जडियो का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो उसको हर दिन ये प्राइवेट जगहों पे ले जाएंगे, प्राइवेट फंक्शनों में ले जाएंगे। वहाँ पे अगर एक अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है तो उससे आपको क्या तकलीफ? क्या गरीब का बच्चा पॉलिटिक्स करने के रहा है? तब इशफाक मीर कहाँ थे? तब इशफाक मीर को इन स्कूल्स की या एजुकेशन डिपार्टमेंट की फिक्र क्यों नहीं थी? अब इशफाक मीर क्यों बोल उठे? क्या इनके पास परमिशन थी उनको वहाँ पे ले जाने के लिए? जब पॉलिटिक्स एजुकेशन में घुसे तो उन बच्चों का क्या हाल होगा? ये एजुकेशन सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं। You should come in front of social media and you should apologize. Otherwise, strict action will be taken against you. एक जगह उनकी तनख्वाह निकल रही है, डिप्यूटेड दूसरी जगह जाके कोर्ट पे केस कर। हम भी लॉयर देख लेंगे। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कैंडल चढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में। क्यों झूठ कहा? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है कुछ, कहीं ना कहीं तो एमएलए के साथ याराना लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहीं एक दिनों से एजुकेशन डिपार्टमेंट सुर्खियों में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशनल जोन्स टंगमग एंड कुंजर की। क्योंकि कहीं एक दिनों से डीडीसी टंगमग इशफाक तजमुल मीर सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड कर रहे हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीधे खिलाफ है। और उसके बाद अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट भी होता है जहाँ पे जडियोज के खिलाफ नारेबाजी होती है। उसके बाद एक और प्रोग्राम होता है जहां से बहुत सारे इल्जामात जो है वो डीडीसी टंगमर्ग पे लगते हैं। आखिरकार ये माजरा है क्या? एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों इस कटघरे में है? ये जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं से जिन्होंने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी है। मैं बात कर रहा हूँ डीडीसी टंगमर्ग एडवोकेट इशफाक तजमुल मीर की, जो मेरे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में। इनसे ही बात करेंगे। जो भी सवालात होंगे वो इन्हीं से पूछेंगे और जो भी जवाब होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। इशफाक साहब, एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके। जडियोज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इनफैक्ट अब जडियोज को ब्लॉक प्रेसिडेंट कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का। क्या है ये माजरा? देखिए, जडियोज ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है तो क्या है? एक गरीब का बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ता है, वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता है। एक लेबरर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि वो वहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये गरीब ने आपको अपना पेट काट के इन बच्चों को पढ़ा रहा है। ये भी चाहता है कि इसका बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ताकि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। बट जब पॉलिटिक्स एजुकेशन में घुसे तो उन बच्चों का क्या हाल होगा? क्या अगर एक जडियो का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो उसको हर दिन ये प्राइवेट जगहों पे ले जाएंगे, प्राइवेट फंक्शनों में ले जाएंगे। रिसेंटली इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कुंजर में एक प्राइवेट टूर्नामेंट जो किसी शॉपकीपर ने ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ पे बच्चे कौन से थे? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे लाए थे वहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए, जबकि वहाँ पे 5,000 रुपये फीस रखा गया है उन बच्चों को जो वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट में शमूलियत करने जा रहे। गवर्नमेंट स्कूल का काम क्या था? क्या वो गवर्नमेंट फंक्शन थी? वहाँ पे वो गवर्नमेंट फंक्शन नहीं थी, वो प्राइवेट फंक्शन था। और उसको एमएलए को अपने आप को बूस्ट करने के लिए उन्होंने बच्चों को लाया। उसके अलावा भी अगर गुलमर्ग में नशा मुक्त भारत अभियान के बैनर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, वहाँ अगर बच्चे जाते हैं, क्योंकि एमएलए गुलमर्ग जो है स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर एक अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है तो उससे आपको क्या तकलीफ है? देखिए जनाब, अवेयरनेस प्रोग्राम एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी बार करेंगे? जो नशा मुक्त, ये एक भारत सरकार की स्कीम है। इसमें है कि ये जो ये प्रोग्राम करना है ये इनको स्कूल में करना है, न कि किसी पिकनिक स्पॉट पे करना है। चलो इनने पिकनिक स्पॉट पे भी किया। आप मुझे बताइए, लंच किसने फराहम किया था वहाँ पे? लंच उसने फराहम किया था जो नशे में 24 घंटे धुत रहता है। एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बड़ा इल्जाम लगा रहा हूँ, सोच समझ कर लगा रहा हूँ। पता कीजिए किसने लंच का इंतजाम किया। लेकिन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, पिकनिक, एक्सकर्शंस, दिस इज पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, दिस इज पार्ट ऑफ करिकुलम। अगर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज ये करते हैं बच्चों को, इस स्कीम के अंदर ये जो प्रोग्राम है गुलमर्ग लेके जाते हैं, बच्चों की सैर व तफरी भी हो जाती है, तो दिक्कत कहाँ पे है? बच्चों की सैर तफरी ठीक है, बच्चों के, मगर इसमें पॉलिटिक्स क्यों ला रहे हैं? पॉलिटिक्स को क्यों घुसा रहे हैं इस बीच में? क्या गरीब का बच्चा पॉलिटिक्स करने के रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने इसलिए जिताया कि वो गरीबों की आवाज़ बने। बट ये तो
बिट्रियल हो रहा है लोगों के साथ। क्यों हो रहा है? आप देखिए पोटा किसने यहाँ पे लाया, आप देखिए सेफ्टी एक्ट किसने यहाँ पे लाया, आप देखिए टास्क फोर्स किसने बनाया यहाँ पे। हमेशा ये लोगों के साथ गद्दारी करते हैं और फिर कहते हैं कि हम जी आपकी खैर खा है। खैर खा अगर होते क्या ये गरीब बच्चों को, गरीब आवाम के बच्चों को हर पॉलिटिकल फंक्शन में घसीटते? क्या इनके पास परमिशन थी उनको वहाँ पे ले जाने के लिए? इनका फेसबुक पेज निकाले और फिर देखिए कितनी पॉलिटिकल फंक्शनों में इन बच्चों को ले गया। जब मैंने जाडियो टंगमोग को कॉल किया कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट हो रहा है रिसेंटली यहाँ पे टंगमोग ग्राउंड में, आप मुझे बोले आपको पता है कि ये? कहा मुझे पता ही नहीं। और जब मैंने कंसर्न हेडमास्टर्स को फ़ोन किया कि जिनने बच्चा, उन्होंने कहा हमें जाडियो साहब ने कहा है। क्यों झूठ कहा? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है कुछ, कहीं ना कहीं तो एमएलए के साथ याराना लगता है। झूठ क्यों बोला? और ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि उसने मुझे झूठ बोला। वहाँ पे एक और सवाल ये भी उठता है कि आपके जब आप डीडीसी थे यहाँ पे, जब यहाँ पे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, जहाँ यहाँ पे असेंबली नहीं थी जम्मू कश्मीर की, तब भी जफर साहब जो जाडियो टंगमोग है वो यहाँ पे जाडियो थे, तब आपको दिक्कत क्यों? एग्जैक्टली, जाडियो थे, वो जाडियो थे, मगर फिर पार्लियामेंट इलेक्शन आया, उसके बाद असेंबली इलेक्शन आया। तो आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उसको कहाँ से उठाते? अब झूठ में कुछ बोलना है तो ये थोप दो। जब ग्राउंड का पता नहीं है, कानून का पता नहीं है, तो बोलना है इनको ये सब चीज़ें, किसी पे इल्ज़ाम लगाना है। मैंने तब भी, जब मैं डीडीसी था, मुझे एक ये प्रूफ करके दे दे कि मैं किसी स्कूल फंक्शन में गया था, मैंने वहाँ पे चिल्ड्रंस के साथ मालाई पहनाई, इनॉग्रेशन में हुआ। मैं अभी भी डीडीसी हूँ। क्या कभी आपने मुझे देखा कहीं किसी स्कूल में जाते हो? हाँ, मैं स्कूल में जाता था, मगर उन गरीब बच्चों के डिस्टर्ब नहीं करता था, उनको बोलता था, उनको पढ़ा, मैं टीचर्स के साथ मीट करता था, क्या प्रॉब्लम है उनको समझता था, न कि क्लासरूम में जाके गरीब बच्चों का सेशन डिस्टर्ब करूँ। इशफाक साहब, जो कि यहाँ एक और बात सामने आई है, चूँकि आप भी डीडीसी रह चुके हैं, आप टंगमोग में, अब आपको भी 5 साल होने को है, तो सवाल ये उठ रहा है कि तब इशफाक मीर कहाँ थे? तब इशफाक मीर को इन स्कूल्स की या एजुकेशन डिपार्टमेंट की फिक्र क्यों नहीं थी? अब इशफाक मीर क्यों बोल उठे अचानक से, क्योंकि अब उनका टेन्योर भी खत्म होने जा रहा है? क्योंकि उस वक्त रेगुलेटरीज नहीं हो रही थी। इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं आरटीज, ट्रांसफ़र एक जगह उनकी तनख्वाह निकल रही है, डिप्यूटेड दूसरी जगह है। मेरे टेन्योर में देखे नहीं था ये सिस्टम, ना मैं ये चलने देता। अगर एक गरीब बच्चा, उसके लिए उसी के गांव से चुना गया था टीचर, उसको वहाँ से उठा के, जैसे रेगुलर टीचर्स की ट्रांसफर, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर एक टीचर को 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर उधर इधर करते हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर, स्कूल ए का रोल जो है 50 बच्चे है, टीचर्स वहाँ 6 है। अब टीचर्स टीपीआई के हिसाब से ज़्यादा है, तो अब दूसरे स्कूल में वही 60 बच्चे हैं, लेकिन टीचर 2 ही है, तो वहाँ पे अगर उन 2 टीचर्स को लेके जाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? प्रॉपर परमिशन होती है, प्रॉपर परमिशन सीईओ या जॉइंट डायरेक्टर देता है। जॉइंट डायरेक्टर में उसमें हद इख्तियार है जॉइंट डायरेक्टर को कि आप ये ट्रांसफ़र करें, न कि जाडियो को। जाडियो अपनी मज़े से पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिक्स वो उठा के ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या ये सही है? आप से मैं सवाल कहता हूँ, क्या ये सही है? अगर वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है तो वो क्यों लॉ को तोड़ रहा है? उसको भी लॉ फॉलो करना है, मुझे भी लॉ फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके लिए भी बना है, मेरे लिए भी बना है, तो वो क्यों तोड़ रहा है लॉ को? एक रूल बना हुआ है सिस्टम में, रूल को फॉलो करे। अपनी पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट हुआ जी अभी 2 दिन पहले, उसके बाद गुलमर्ग डेवलपमेंट फोरम ने एक प्रोग्राम करा। आपसे ये कहा गया है कि आपने एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं, आप ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप पॉलिटिकली इनको पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं अफसरान की, ये सब करके, प्रोटेस्ट करके, तो क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आप गुलमर्ग डेवलपमेंट फोरम, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपको पता है ये फोरम किसकी है? आपका ही कल का मैं वर्जन देख रहा था, जो आपने इंटरव्यू 4 बंदों के लिए, 4 बंदे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते, एक तो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, एक सेल्फ स्टाइटल्ड लीडर है, तीसरा बंदा उनका सेल्फ स्टाइटल्ड पीआरओ है, चौथा बंदा उनका वर्कर है। आप मुझे बताइए, उनमें से सिविल सिटीजन, ये फोरम कहाँ था? फोरम का कोई बंदा था वहाँ पे? आपने किसी फोरम के बंदे को इंटरव्यू किया? और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिर्ची क्यों लगी?
नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों मिर्ची लगी कि मैंने जाडियो के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उसके फ्रॉड्स के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसकी रेगुलेटर्स के खिलाफ मोर्चा खोला है। डिफेंड करने कौन आई? डिफेंड करने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आई है वहां पे। डिफेंड करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको डिफेंड किया। डिफेंड कैसे कि ये जी अच्छे, ये जी दूध के धुले हुए। काश नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले उसको डिफेंड ना करते, ये हकीकत सामने रखते, तो लोगों में भी एहसास होता कि हमने नुमाइंदे अच्छे चुने। अच्छा, और किसी ने नहीं किया। नेशनल वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कौन सा था? मुझे एक सिविल सिटीजन दिखाइए वहाँ पे, किसी का आपने इंटरव्यू दिखाया कि ये जी सिविल सोसाइटी का मेंबर है, और वो मुझे बताइए वो रजिस्टर्ड है वो सिविल सोसाइटी? रजिस्टर कहाँ पे है? दिखाइए ना मुझे। आज तक तो मैंने नाम भी नहीं सुना। अचानक से सिविल सोसाइटी आके बैठती, ये जो हमारी सिविल सोसाइटी है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दावत दी है। अगर ये सिविल सोसाइटी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 10 बंदे, आम आदमी भी 10 बंदे, पेरेंट्स भी 10-20 बंदे, फिर जाके वो कंक्लूड पे कहीं पे पहुंच जाते, तब मैं कहता कि ये ठीक है। मगर उन्होंने उसमें भी पॉलिटिक्स मिला दी। और जाडियो को डिफेंड करने में कौन आया सामने? नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक प्रेसिडेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार। कोई सिविल आया? क्योंकि आम लोगों को पता है कि ये सही कह रहा है। क्योंकि एक साइड से जाडियो टंगमर्ग, ठीक है, मैं समझ गया आप बोल रहे कि यू कॉल्ड हिम, आपने उनको बोला कि प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट था। बट वही अगर बात करें उस्ताद सा की खुल के सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया या अदर प्लेटफॉर्म्स जाडियो की, एक ऑनेस्ट पर्सन। चूँकि अगर अब जाडियो टंगमर्ग की बात करें या कुंजर की बात करें, इनकी वाहवाही ये होती है क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं, अपने लोकल्स हैं, और इसमें ये भी मोटिव है कि अगर ये अपने यहाँ पे काम करेंगे ये ज़्यादा फ़ायदामंद होंगे आवाम के लिए या हमारे बच्चों के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए जनाब, तारीफ़ें कौन कर रहा है? तारीफ़ें एक एम्प्लॉय कर रहा है दूसरे एम्प्लॉय की, क्योंकि वो उनका बॉस है, बॉस पे अटैक हुआ है। अब डिफेंड करने आ रहे हैं कौन? और वो भी उसके गिने चुने, वो जो आगे पीछे घूमते स्पून्स उनको कहते हैं हम, जो उसके आगे वही तो आए हैं फेसबुक पे उसको डिफेंड करने के लिए। उनको बोलिए एमएलए साहब का नेटिव विलेज है, 7 लेक्चरर्स वहाँ पे उसके हायर सेकेंडरी में नहीं है। पूरा डिटेल पोस्ट में इन्होंने क्या इंतज़ाम किया है? इन्होंने फिजिक्स के बदले किसी कंट्रेक्चुअल लेक्चरर को लाया है। फिजिक्स के बदले क्या कंट्रेक्चुअल लेक्चरर पढ़ा सकता है? और मिड सीजन में इन्होंने बच्चों को टीचर्स छीन लिए हैं। क्या ये इतना नहीं कर सकते? उनके ट्रांसफर रोक सकते? मिड सीजन के बाद जो एजुकेशन का पीक सीजन, अब 3 महीने रह गए हैं नए इस एग्जाम के लिए, क्या ये उसके बाद जब शिफ्ट करते, विंटर्स में शिफ्ट कर देते, जब बच्चों को छुट्टी हो जाती, तब इन लेक्चर 7 लेक्चरर जोक नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन को जो यहाँ पे वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन, उनको डिफेंड हो गया है इनकी पॉलिटिक्स की वजह से। क्या ये बचा नहीं सकते थे उनको ट्रांसफर के लिए? ये जाडियो ओवरबर्डन है। ओवरबर्डन को 3-3, 4-4 पोस्टें मिली है। हमारा जाडियो टंगमर्ग देखो, उसको एडिशनल चार्ज दिया गया। जाडियो टंगमर्ग और प्रिंसिपल है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलोरा में। कुंजर का भी यही हाल है, उसको 2 हायर सेकेंडरी, हरदशोरा हायर सेकेंडरी, कुंजर और जाडियो। क्या ये ओवरबर्डन नहीं है? क्या ये इंसाफ कर सकते हैं लोगों के साथ? क्या ये इंसाफ हो सकता है टीचर्स के साथ? क्या ये कभी विजिट करते हैं स्कूल्स में? हाँ, मैंने जब पोस्ट लिखा कल ये गए हैं विजिट करने के लिए, तब से ये विजिट करने जाते हैं स्कूल्स में। अगर ये एक जगह विजिट करने जाते हैं तो 2 जगह सफर हो रही है। अगर ये जाडियो निकलता है घूमने के लिए, स्कूल्स को विजिट करने के लिए, तो इसके 2 ऑफिस डिफेंड हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक परमानेंट जाडियो आ जाए। लोगों का ये भी कहना है कि गुलमर्ग डेवलपमेंट फॉर्म के प्रोग्राम में ये भी बात निकल के सामने आई है कि आपको कुछ पर्सनल रिफ्ट है जाडियो टंगमर्ग के साथ या जाडियो कुंजर के साथ। देखिए जनाब, जाडियो कुंजर के पास मैंने पढ़ा है, ठीक है, उनको याद नहीं होगा, वो मेरे उस्ताद रहे हैं। जब मेरे उस्ताद ने मैंने गलती पाई, मैंने उसके खिलाफ भी नहीं छोड़ा। जो जाडियो टंगमर्ग में उनको भैया अभी भी कहता हूँ। बट जब भी मैं कुछ गलत देखूं, मैं आवाज़ उठाऊंगा, चाहे मेरा बाप क्यों ना हो। मैं छोड़ूंगा नहीं,
चाहे मेरी कोई सुने, ये है पावर में इस वक्त मेरी कम चलेगी, मगर मैं आवाज़ उठाता रहूँगा एक मजलूम के लिए, गरीब आवाम के लिए। गरीब आवाम, जो भी बच्चा गुर्बत में पढ़ के निकलता है वो आला मुकाम पाता है, बट ये उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। क्या इनकी हुकूमत है? चीफ मिनिस्टर इनका, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इनका, एजुकेशन मिनिस्टर इनका, हेल्थ मिनिस्टर इनका। आप देखिए क्या ये जड़ियो नहीं ला सकते? क्या टंगमर्ग डिजर्व नहीं करती है सेपरेट जड़ियो? कुंजा डिजर्व नहीं करे सेपरेट जड़ियो? नहीं जी, ये क्योंकि ये आगे पीछे घूमने वाले हैं, इनको जी इस कुर्सी पे। बट स्टिल मिक्सिंग एजुकेशन विद पॉलिटिक्स, ये कौन कर रहा है? शुरुआत इन्होंने की है। मैं तो इस चुंगल को तोड़ना चाहता हूँ। मैं तो इनके खिलाफ तभी सड़कों पे आया हूँ कि ये पॉलिटिक्स को मैं इससे दूर रखूँ, पॉलिटिक्स को मैं इससे ख़त्म कर दूँ, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से। मगर नहीं, यहाँ पे मैंने पोस्ट डाली, इनने अपने कुछ लोगों को बुलाया, जनाब इसके खिलाफ पोस्ट निकालो। और मुझे पता है पोस्ट कौन लिख रहा है, कौन टीचर लिख रहा है। टीचर से ही मेरे खिलाफ पोस्ट लिखवा रहे हैं। अगर you mean to say that government teachers are also involved in this politics now? They are doing politics rather than focusing on the education. होना ये चाहिए था कि इनको, मैं गलतियां निकालता हूँ, इनको उस पर फोकस करना चाहिए कि ये भी गलतियां निकाल रहा है, ये फोकस कर रहा है, इनको उस पर सुधार करना चाहिए। उसके उल्टा ये वीडियो अपलोड कर लेते हैं। जो सरकारी मुलाजिम पूरा बैंड है फेसबुक चलाने के लिए, नहीं ये चला रहे हैं। ओपन पोस्ट देख लीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट से मेरे खिलाफ चढ़ा रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। देयर आर थिंग्स, देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स हैं। आपने देखा होगा, मैंने अभी कुछ स्टोरीज करी थी, चाहे मैं बदरकोट की बात करूं, मैं काजीपुरा की बात करूं, मैं बदीपुरा की बात करूं, या मैं इधर जंडपाल की बात करूं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी तक बिल्डिंग्स नहीं है, बच्चे 2 कमरों में पढ़ रहे हैं, जैसे जरन है, या खईपुरा मिडिल स्कूल की बात अभी आ रही है। आपने ही पोस्ट में लिखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उसमें आप की गवर्नमेंट, गुलाम हसन मीर यहाँ पे 2 टाइम्स MLA रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उस चीज़ को वही रेक्टिफाई कर देना चाहिए था। अब जब ये प्रॉब्लम बढ़ के सामने आई है, चूँकि आप भी DDC, आप भी उसके लिए फंड्स वागुजार करा सकते थे, तो क्यों नहीं कराया आपने? तो मेरे पास गवर्नमेंट नहीं थी। अब आपने कहा मेरे पास गवर्नमेंट, मेरे पास एजुकेशन मिनिस्टर नहीं था। हमें डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में देखना होता है। वी आर इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में। आपको देखना है कि टंगमर्ग को कितना मिलेगा। ये 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज। 14 कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आपको 14 लाख रुपए मिले, 1 लाख रुपए मुझे भी हिस्सा में आएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे ज़्यादा लिया, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी में उतना पैसा होता नहीं है। हाँ, आपने कहा गुलाम हसन मीर ने क्यों, जब वो मुझसे तब ये मिक्स नहीं की, तब ज़रूरत थी क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन, और वो उन्होंने बखूबी निभाया क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। उसके साथ साथ उन्होंने कोशिश की थी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, वो भी कामयाब है। क्योंकि जितने भी ये लोकल बच्चे, उनके लिए रोज़गार किसने क्रिएट किया यहाँ पे? जितने भी अभी आप RTs देख रहे हो स्कूल, किसने उस वक्त इनके लिए इनिशिएटिव लिया? ये गुलाम हसन मीर ही थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया उनके लिए, RTs वगैरह के लिए। आज क्वालिटी की ज़रूरत है। इनके पास हुकूमत है, ये कर सकते हैं। अब ये कहेंगे हमारे पास ताकत ही नहीं है। ये अपने MLA को CDF ज़्यादा दिलवा सकते हैं, ये अपने MLA को तनख्वाह ज़्यादा दिला, ये अपने MLA को गाड़ियाँ दिला सकते हैं। ये चीफ मिनिस्टर अपने हाई प्रोफाइल गाड़ियाँ ला सकते हैं, जो बहुत जिनकी कीमत है वो 2-3 गाड़ियाँ ये खरीद सकता है, दिल्ली के लिए अलग खरीद सकता है। मगर जब एजुकेशन की बात आएगी तब ये हमारे पास पैसा नहीं है, हम रातों रात ठीक नहीं कर सकते हैं। किसी भी कौम का जो मुस्तकबिल होता है वो वहाँ का यूथ होता है, और एजुकेशन जब आप प्री प्राइमरी से ही स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी लेवल तक, ये एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो आपको नहीं लगता कि दैट गवर्नमेंट शुड सीरियसली फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स जो एजुकेशन में इस टाइम जो ये डैमेज है? कहीं ये मैं इस पर्टिकुलर जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जोन्स है जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे उस्ताद पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन अब गवर्नमेंट उनको
नहीं दे पा रही है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। तो आपको लगता है कि दैट गवर्नमेंट शुड फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, उन्हें पहले एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए? क्यों नहीं, एजुकेशन प्रायोरिटी है हर एक कंट्री में। आप बाहर के मुल्कों में जाइए, वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन एंड हेल्थ। मगर यहाँ पे हमारे स्टेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा नेगलेक्ट किया है एजुकेशन को। ये चाहते हैं कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। इनका मेन मोटिव ये है कि गरीबों के बच्चे नहीं पढ़े क्योंकि वो हमसे सुपीरियर हो जाएंगे फिर। मगर ये अल्लाह का करम है, कुछ देन है अल्लाह की, गरीबों के बच्चे आगे निकल जाते हैं। उनमें टैलेंट कूट कूट के भरा है गरीबों के बच्चों को, बट वो टैलेंट उभारने के लिए हमें कोशिश करनी है। जहाँ आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो शाइन कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी खीपुरा की बात करें, हायर सेकेंडरी हरदशूरा की बात करें, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तीतरन की बात करें, जहाँ से जेम्स निकल के सामने आ रहे हैं, बच्चे अच्छे वेल एजुकेटेड उनके, तो तारीफ़ें कब लिखेंगे आप? जब मैं देखूं, आप कह रहे हो हरदशूरा में उनको 7 टीचर्स की कमी है। इस बार ही देखना रिजल्ट क्या आएगा। आप रिजल्ट देखना, रिजल्ट क्या ही प्रोवाइड करेंगे। अभी आप देखो कुंजर हाई स्कूल में कभी नहीं 44% रिजल्ट आया आज तक। इस बार ही आया क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स घुसी हुई है। इसका जवाब देख कौन है? इसका जवाब देख तो MLA है जो इनको कंट्रोल कर रहा है कि मैं हूँ इसका जवाब दे। मैंने आवाज़ उठाई, कश्मीरी में कहावत है बंगी शबांग दी, मैंने अजान दी। अब उसकी जिम्मेदारी, वो नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। शाह साहब, एक आखिरी और लास्ट सवाल, जो कि गुलमर्ग डेवलपमेंट फोरम का जो जब ये मीडिया इंटरेक्शन हो रहा था तो उसमें एक एडवोकेट आशिक मागरे साहब ने बोला दैट इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस जो आप कर रहे हैं, आप बच्चों को ये एजुकेशन सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं। You should come in front of social media and you should apologize. Otherwise, strict action will be taken against you. तो माफी मांगेंगे? Why should I? Constitution of India, Article 19, gives me the right, freedom of speech and expression. और वो मुझे धमकी दे रहा है कानून की। लॉयर मैं भी हूँ और मेरी लीगल टीम है, बहुत बड़ी लीगल टीम है। इसके लिए वो देख लेगी कौन कितना पानी में है। ये आशिक मागरे को नहीं कहना चाहिए था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूं। ये तो सामने आना था जडियो को मैं कानूनी कार्रवाई करूं। जडियो तो नहीं आया, जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आ गए। हम जी कहीं ना कहीं तो याराना लगता है, कहीं ना कहीं तो मिलावट है। इसी से लोगों को अंडरस्टैंड करना कि इनकी इन बिटवीन कुछ ना कुछ तो है, इनको क्यों तकलीफ हो रही है। तो माफी नहीं मांगेंगे आप? सवाल ही पैदा नहीं होता है जनाब। जाके कोर्ट पे केस कर दे, हम भी लॉयर देख लेंगे इनके। अब जो मैं फेसबुक पे चढ़ा, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कैंडल चढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में। इनके फ्रॉड सर्टिफिकेट चलाऊंगा जिन्होंने प्रमोशन ली है। सारा मटेरियल मेरे पास है। अब जब ये ट्रिगर दबाएंगे तब यहाँ से हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। कौन कितना पानी में है वो देख लेंगे। तो आप इशफाक तजमुल मीर साहब का सुन रहे थे, जो एक कंट्रोवर्सी पे इन्होंने बारीकी से बात करी कि हाउ इट स्टार्ट एंड एज पर हिम एजुकेशन जो जून टंगमर्ग और खुंजर है, इनके कहने के हिसाब से जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है, जो कि एक चिंता का विषय है। और जो ये ट्रांसफर्स वगैरह हो रही है, इस पे भी इन्होंने बोला कि ये भी चिंता का विषय है। और आगे भी इन्होंने बोला कि ये बोल रहे थे कि मैं बोलता रहूँगा और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के और भी स्कैम सामने लाऊंगा। सवाल हमारे फ्यूचर का है, सवाल हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, सवाल हमारे बच्चों का है। अगर कोई भी कोताही है तो वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। और